नमस्कारम। मैं हूँ योगी नित्य और आज मैं आपको वेरिकोज़ वेन के बारे में बताऊंगा कि कैसे वेरिकोज़ वेन से पीड़ित व्यक्ति को रोज़ाना सुबह उठ कर के योग अभ्यास करना चाहिए। हालांकि जानकारियाँ सबके पास हैं, सबको पता है कि ये प्रॉब्लम में ये चीज़ लाभ करेगी, क्योंकि इंटरनेट है आजकल, गूगल है या बहुत सारी और ऐसी पुस्तकें हैं, बहुत सारे लोग हैं मदद करने के लिए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो दूर दराज रहते हैं, जिनके आसपास कोई योग सिखाने वाला नहीं है या जिनको कोई डायरेक्ट गाइडलाइन देने वाला कोई नहीं है, तो वो बहुत परेशान, बहुत उलझन में महसूस करते हैं खुद को। तो ऐसे में मैंने महसूस किया कि आप सब तक मैं ये जानकारियाँ घर तक आपके पहुँचाऊँ। तो जो ये वेरिकोज़ वेन है, ये इतनी ज़बरदस्त, इतनी खतरनाक, इतनी गंदी समस्या है। हालांकि समस्या कोई भी, बीमारी कोई भी अच्छी नहीं होती, लेकिन इसमें तो क्या होता है, टांगों के नीचे की जो नसें हैं वो फूलने लग जाती हैं। जैसे एक साइकिल, पुराना साइकिल जो होता है, उसकी टायर ट्यूब जहाँ से कमज़ोर होगी ना, आप देखोगे वहाँ से वो थोड़ी बाहर फूल जाएगी, और जब फूल जाएगी तो पता नहीं कब फूट जाएगी, इसका भी डर होता है। इसी तरह वेरिकोज़ वेन में सारे शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है, धरती नीचे खींचती है हर किसी का। जब भी कोई हम काम करते हैं, खड़े रहते हैं, जिनका खड़े रहने का रूटीन ज़्यादा है, जो खड़े रह के अपनी ड्यूटी करते हैं पढ़ाने की, कई लोग जिनको ज़्यादातर खड़े रहना या चलते रहना होता है, और खड़े 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 खून नीचे उतरता है। इतना ही नहीं, खून नीचे उतरता है, और जो बॉडी में नसें नीचे की होती हैं, उनमें जो ब्लड ऊपर हमारा भेजती हैं नसें, टांगों की नसें या शरीर की नसें ब्लड हार्ट को भेजती हैं, कि हृदय को खून भेजती हैं, और फिर हृदय आगे सारे शरीर को दोबारा से नया साइकिल चलाता है। अब जब नसें कमज़ोर होने लग गई, खड़े खड़े रह कर के इतना वज़न आ गया सारे ऊपर के सारे ब्लड का नीचे, एज भी बढ़ने लगी, और शरीर में ऑक्सीजन की भी कमी हो गई, शरीर को संवारा नहीं, थोड़ा मसल्स, वेन्स, ये सब तब बनी रहती हैं यदि इनको चलाते रहो। तो चलाओगे नहीं, 20-25 साल तक, 30 साल तक तो शरीर जवान होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ही 35 साल का व्यक्ति होता है, ढलने लग जाता है, और जब कोई ढलता है तो ढलने में ये समस्या शुरू हो ही जाती है। पहले थोड़ी थोड़ी होती है, धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि फिर बाद में नसें फूटने लग जाती हैं। धीरे धीरे ऐसे जैसे पंचर होता है, खून निकलता है, पस भर जाती है। ये बड़ी अजीब सी समस्या है, और इसका कारण ये है कि नसों के अंदर वॉल्व होते हैं, जैसे हर पाइपलाइन में वॉल्व रखे होते हैं कि बंद कर दो, इसमें पानी जब ज़रूरत है निकाल लो। और ये जो वॉल्व है, ये स्पेशल तरह के वॉल्व हैं, इसमें ब्लड ऊपर जाता है, नीचे वापस नहीं आता। ये भगवान का बनाया एक अलग ही प्रारूप है। तो ब्लड नीचे नहीं आने देती नसें, लेकिन जब हमें ये समस्या हो जाती है किसी को, तो ब्लड वापस थोड़ा थोड़ा नीचे भी रिसने लगता है, नीचे आने लगता है। ऊपर जाएगा 100, तो फिर 20 पीछे आएगा, 30 पीछे वापस आएगा। क्यों? क्योंकि वॉल्व कमज़ोर हो गए, वो रोक नहीं पा रहे। और करें तो करें क्या। मैं आपको आने वाले कुछ समय तक योग, आज तो मैं योग सिखाऊंगा कैसे वेरिकोज़ वेन में योग करना, फिर धीरे धीरे डाइट कैसी होनी चाहिए, आयुर्वेद में हम क्या हल्की सी कोई चीज़ ऐसी कर लें कि आपकी ये समस्या ठीक हो जाए। फिर साथ में हमें जो जो भी ज़रूरत होगी इस समस्या को लेकर के, जो कुछ भी, नेचुरोपैथी का कोई ट्रिक, वो मैं सब आपको बताऊंगा। लेकिन आज हम करेंगे वेरिकोज़ वेन के लिए योग का अभ्यास। तो आइए शुरू करते हैं। एक चीज़ मैं सबसे क्लियर कर देना चाहता हूँ, कराने से पहले एक चीज़ मैं कराने से पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, वो ये कि आपको मैं जो योग अभ्यास कराऊंगा, इसको इसी सीरीज़ में करना है। आगे पीछे जहाँ पर आप थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते होंगे, मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पर चेंज कर लो, लेकिन जहाँ पे चेंज नहीं कर सकते होंगे, मैं बोलूँगा खास कि इसको ऐसे ही करना। तो सबसे पहले बैठ करके ध्यान मुद्रा में आप योग का अभ्यास शुरू करें। ध्यान मुद्रा कैसे होती है? पहली उंगली और अंगूठा, श्वास लिया,
इस तरह से 3 बार, 5 बार, 7 बार से लेके 11 बार तक अपनी मर्जी से जितना आपको अच्छा लगे, जितने से आपको सुकून मिले, ओमकार का जाप करिए। इससे हम बंध जाते हैं इस सूत्र में कि अब मुझे 1 घंटा सिर्फ़ और सिर्फ योग अभ्यास करना है। उसके बाद मुद्रा बदलनी है। मुद्रा बदलने के लिए आपको लास्ट वाली 2 उंगलियां मुद्रा बदलने के लिए आपको लास्ट वाली 2 उंगलियां अंगूठे के साथ इस तरह टच कर लेनी है। ऐसे नहीं टच करनी है, ध्यान दीजिएगा। कई लोग ऐसे टच करते हैं, ऐसे मिला देंगे, गलत है ये। इसको समझना ठीक ढंग से। कोई सही गाइड कर रहा हो तो उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। तो उंगलियों के टॉप मिलाने हैं, बाकी 2 उंगलियां सीधी। ये 2 पहली सीधी रहेंगी, लास्ट वाली 2 अंगूठे के साथ में टच होंगी। अंगूठा दोनों को बराबर टच कराना है, बराबर शेयर कराना है इस तरह से, और घुटनों पे हाथ रख लिए। ये मुद्रा लगा करके ही आपने वेरिकोज वेन के लिए योग करना है। तो सबसे पहला अभ्यास, लंबी गहरी श्वास लेना। इसको कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। कैसे? शुरू में धीमा करना, फिर धीरे धीरे और गहरा और लंबा कर देना। इसको आपने 40 बार से लेके 60 बार तक करना है। ये पहला अभ्यास है। फिर उसके बाद इस तरह से मुद्रा हटानी नहीं है। फिर इसको करके आधा मिनट रुक जाना, आधा मिनट रुक करके फिर कपालभाति करना। क्योंकि वेरिकोज वेन वाले जो पेशेंट होते हैं, ज़्यादातर इनका बीपी लो रहता है, इसीलिए इसको आप थोड़ा फास्ट भी करेंगे तो चल जाएगा, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। आप मज़े से करिए। जितना करने से, जितना तेज करने से आपका सांस ना फूले। सांस अगर फूलता है करने से तो धीमा हो जाओ, अगर सांस नहीं फूलता तो थोड़ा तेज भी कर सकते हो, थोड़ा इस तरह और भी तेज कर सकते हो। जैसे जैसे अभ्यास हो जाए, 2 दिन, 4 दिन, 20 दिन करके, तो आप इसको तेज कर सकते हो। इसमें जोर नहीं मारना होता। हालांकि डिटेल में मैंने इसको कैसे करना समझाया हुआ है इसी वीडियो के नीचे। जो भी मैं अभ्यास करा रहा हूँ उनकी डिटेल्ड वीडियो भी मिल जाएगी। आप बाद में जाके कोई चीज़ ना समझ आए तो उसकी डिटेल्ड वीडियो निकाल के सीख लेना। तो ये कपालभाति आपको मिनिमम आपको 1000 बार करना है, यानी कि आपको 8 से 10 मिनट मिनिमम देने हैं इसको। तो ये मुद्रा लगा के रखनी है, मैं बता रहा हूँ इसलिए मैं हटा दी है। तो ये करने के बाद 15 मिनट तक आप इसको कर सकते हैं। अगर आप गिनती नहीं करते हैं, टाइम नोट करते हैं, तो 15 मिनट करिए। शुरू का 1 हफ्ता 5 मिनट 7 मिनट करिए, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ जाए तो 15 दिन के अंदर अंदर 15 मिनट तक ले आओ। तो ये अभ्यास करने के बाद आपको करना है अग्निसार। कैसे? मुद्रा लगी हुई है मान लीजिए, और सांस लिया, श्वास लेकर छोड़ा, पूरा छोड़ दिया, पूरा छोड़कर इस तरह से बाहर श्वास छोड़कर बाहर रोक देते हैं और पेट को हिलाते हैं। जितनी देर पेट हिलता रहेगा उतनी देर श्वास बाहर रोक के रखेंगे, फिर श्वास अंदर ले लेंगे, फिर श्वास छोड़ेंगे। ये अग्निसार है। इसको आपने इसके बाद करना है, कपालभाति के बाद। ये योग के अभ्यास कब कहाँ करने हैं इसका भी महत्व होता है। कोई चीज़ कम गर्मी वाली होती है, कोई चीज़ ज़्यादा गर्मी वाली होती है, किसी का इग्निशन थोड़ा कम होता है, वो इग्निशन के हिसाब से हम एक्सरसाइज सेट करते हैं। ये आपने 7 बार कर लेना है। सर्दी है तो 11 बार भी कर सकते हैं, गर्मी में आप 7 बार करें तो चल जाएगा। फिर इसके बाद आपने जो आसन करने कर लो, जितने भी आसन मैं बताऊंगा सारे कर सकते हो। आसन करके फिर अनुलोम विलोम करना। अनुलोम विलोम आपको मैंने कई बार सिखाया है, फिर से बताऊंगा, लेकिन एक चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगा। यदि आप गर्मी में कर रहे हैं अभ्यास, तो बाद में फिर अनुलोम विलोम आसनों के बाद करने से गर्मी बढ़ जाती है, धूप निकल आती है, तो उसमें फिर इतना रस नहीं आता, इतना सुकून नहीं होता। इसलिए अगर आप गर्मी में अभ्यास कर रहे हैं तो आप ये अग्निसार करके पहले अनुलोम विलोम करें।
कैसे, आओ देख लेते हैं। इसी तरह मुद्रा बायां हाथ यहाँ पे, ये दाएं हाथ से करना, राइट से। सांस लिया, ये अभ्यास अनुलोम विलोम का, इसको भी 15 मिनट करना है मिनिमम। ये कपालभाति और अनुलोम विलोम यही दोनों मेन हैं, और इनको 15 मिनट से आप 20 मिनट तक भी कर सकते हो। और अगर आप 15 मिनट ही करते हो तो कभी कभी समय मिल जाए, अगर शाम को ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो उस ठंडी ठंडी हवा में बाहर जाके मैट बिछा के आप फिर से कपालभाति अनुलोम विलोम कर सकते हो। शाम को सारा योग ना करो, कम से कम कपालभाति अनुलोम विलोम फिर कर लो 10-10 मिनट, 15-15 मिनट। होगा ये कि जो बीमारी 6 महीने में ठीक होनी है वो सुबह शाम अगर करेंगे तो 3 महीने में ठीक हो जाएगी, 2.5 महीने में ठीक हो जाएगी। आप कहोगे मुझे नहीं 2.5 महीने में ठीक होना, मैं 6 महीने में ठीक होऊंगा। होता ये है कि जब आप चीज़ को डिले करते हैं ना कई बार, तो कई बार बीच में हौसला भी टूट जाता है, मन कई बार बदलता है, नहीं कोई फ़ायदा नहीं होना, छोड़ो क्या करना, आलस आएगा, 36 तरह के विचार आते हैं, तो व्यक्ति योग छोड़ देता है। इसलिए कभी भी कोई चीज़ का हौसला बनाओ, अगर कोई मन में ख्याल आए तो पूरा करो, तो आपको पूरा लाभ होगा। ये आपने गर्मी है तो पहले अनुलोम विलोम कर लेना है, और अगर सर्दी है तो पहले आसन कर लेने हैं। आसन हालांकि अभी मैं सिखाऊंगा, तो आपको ये अनुलोम विलोम कर लिया। अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी करना है। भ्रामरी तो सबको ही करना होता है, हालांकि वेरिकोज वेन का डायरेक्ट इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक योग मैं आपको बता रहा हूँ कि वेरिकोज वेन वाले को योग कैसे करना चाहिए। अब वेरिकोज वेन जिसको है, क्या उसको स्ट्रेस नहीं होगा? क्या उसको नीचे रिलैक्स नहीं करना चाहिए? क्या वो उसका दिमाग सही से काम करे? ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं सारी चीज़ें वो बता रहा हूँ जो वेरिकोज वेन वाले को करनी है। तो हो सकता है वो बीच में कई बार कोई चीज़ का डायरेक्ट लिंक नहीं होता, लेकिन ज़रूरी है करना। भ्रामरी प्राणायाम मैंने कई बार सिखाया है, श्वास ले करके ये एक बार मैंने किया, ये 7 बार 11 बार आराम से करिए, इससे फिर रिलैक्स हो जाएंगे। फिर शांत बैठो 2-4 मिनट चुपचाप, फिर उसके बाद आसन शुरू करो। और अगर सर्दी है तो अग्निसार के बाद आसन कर लो, फिर बाद में अनुलोम विलोम और भ्रामरी कर लो। तो ये प्राणायाम हो गए। अब आसन सीख लेते हैं। आसनों में सबसे पहले आपको जो करना है, इस तरह से सबसे पहले सीधे टांगे खोल लेते हैं। टांगे सीधी खोल करके श्वास भरा, भर करके खींचा ऊपर, पैर सीधे, श्वास छोड़ा, पेट पिचकाया। पिचकाना मतलब पेट को बिल्कुल निचोड़ देना, और फिर पहली उंगली और अंगूठा इस तरह से लेकर के यहाँ पकड़ लेना, अंगूठे को ऐसे पकड़ लेना और अपनी तरफ खींचना। शुरू में अगर बैक पेन है तो नीचे माथा नहीं लगाना, बैक पेन में ज़्यादा झुकना भी नहीं। बैक पेन वाले इतना ही करेंगे, यहाँ रख के हाथ पैरों को अपनी तरफ खींचेंगे, इस तरह से पूरी जोर लगा के खींचना है। कोशिश करनी है कि पैर इसको टच कर जाए, और फिर रुक जाना है, फिर टच कराना है। जिनकी बैक एक नहीं है वो आगे झुक जाओ। कैसे? फिर श्वास लिया, फिर पूरी बॉडी को खींचा ऊपर, फिर श्वास छोड़ा, इस तरह से शुरू में 5 सेकंड 7 सेकंड सांस छोड़ के जाना है। जितनी देर वहाँ रहेंगे उतनी देर सांस बाहर रोक के रखनी है। और अगर आपको दिक्कत है सांस रोकने में, सांस चढ़ता है, तो आप सांस ना भी रोकोगे तो कोई दिक्कत नहीं, सांस छोड़ के चले गए।
और इसको 10 सेकंड 15 सेकंड नीचे रुके। धीरे धीरे वो 15 सेकंड 1 महीने तक आधा मिनट कर दो। धीरे धीरे बढ़ाना है, पहले 5 सेकंड रोकना है, अगले हफ्ते 10 सेकंड, अगले हफ्ते 20 सेकंड, धीरे धीरे आधे मिनट तक रोक सकते हो। इसको अगर आप आधा मिनट सांस रोक के करते हो तो आप इसको 6-7 बार कर लो। अगर आप 10 सेकंड सांस रोक के करते हो तो 10 बार कर लो। इतना ही है बस। और ये है पश्चिमोत्तानासन, ये बहुत अच्छा है वेरिकोज वेन के लिए। फिर आप थोड़ा बटरफ्लाई कर सकते हो, अगर आपका दिल करता है सूर्य नमस्कार कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा योग में और भी बेनिफिट ऐड करूं तो बहुत सारे अभ्यास है करने को। वज्रासन 1-2 मिनट से ज़्यादा नहीं करते, 1 आध मिनट या 2 मिनट वज्रासन कर सकते हो। और फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको लेट जाना है, इस तरह से सीधे लेट जाना और पैर सीधे, हाथ ज़मीन पर, श्वास भर के पैर उठाया, पैर की उंगलियां दबाई। श्वास रोक सकते हो तो रोक लो, नहीं रोक सकते तो कोई बात नहीं। पैर की उंगलियां दबाई, पैर की उंगलियां दबा करके पैर अपनी तरफ खींचा, फिर पूरा पीछे खींचा, पूरा सामने, पूरा पीछे, सामने। थोड़ी थोड़ी देर रुकना है, ऐसे खींचा, फिर ढीला नॉर्मल पे लाए, फिर वापस, फिर नई श्वास ली, ऊपर उठाया, कस के दबा लिया, नॉर्मल किया, पीछे ले आए, सामने, फिर नॉर्मल। ये है एक पाद उत्तानासन, यानी एक एक टांग को उठाना। तो ये बाद में जब आप 1-2 महीने बाद थोड़े स्वस्थ हो जाओ तब आप दोनों से भी उठा सकते हो। फिलहाल जब शुरू करो तब दोनों से नहीं उठाना, एक एक से ही उठाना है। फिर धीरे धीरे आपने अपने आप को इस तरह से लेटे लेटे, मैं आपको बता देता हूँ। श्वास लिया, श्वास लेकर के टांगे ऊपर उठा दी, ऊपर उठा करके नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहना। ऊपर जाके फिर पैर किस तरह एक्सरसाइज कर सकते हो, नॉर्मल भी छोड़ सकते हो। और फिर धीरे 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 आधा मिनट रुक करके आहिस्ता से वापस आ जाना। वापस आके हाथ ऐसे कर लेना, जाते समय ऐसे कर लेना। और ये अर्ध हलासन है, इसको दीवार का सहारा लेके कर लो तो और भी अच्छा। दीवार का सहारा लेके कर लो, इसको 10 बार करना है। और पहले जो बताया था ये वाला, इसको भी 10 बार करना है। पहले आप एक एक टांग उठा सकते हैं, ऐसे दोनों इकट्ठी नहीं उठा पाते तो। और ये अगर आप इसको घर में रात को बिस्तर पर जा कर के जब आप सोने वाले होते हैं तब भी आप अपने दीवार के साथ, बेड के साथ, बेड की जो ऊपर साइड वाली दीवार है यहाँ कहीं पर भी आप टांगे लगा के इस तरह से 20-25 मिनट लेट जाओ। दिन में 2-3 बार अगर ऐसा कर लेते हो, ऐसे दीवार के साथ जाके लगा दो टांगे, 5 मिनट टांगे नीचे मत लाओ। और 5-7 मिनट, फिर धीरे धीरे 2-3 दिन बाद 10 मिनट, फिर 20-25 मिनट तक भी। जिनको ज़्यादा उठाना मुश्किल लगता है वो यहाँ तक उठा लो, फिर वापस। हालांकि अगर आप सुबह के समय योग में अगर आज इसको करते हो तो वापस लानी है, नीचे लानी है, फिर नए सिरे से लेके जानी है। 10-15-20 सेकंड बाद, आधे मिनट बाद वापस लानी है, फिर ऊपर ले जानी है। लेकिन अगर आप जब घर में हो, दिन के वक्त कभी कर रहे हो इस अभ्यास को, ये बहुत ज़रूरी है, दिन में भी करना है, तो आप इसको दीवार के साथ लगा के करो। और फिर 10 मिनट 15 मिनट नीचे मत आओ। तो इस तरह से ये वाला 10-10 मिनट दिन में 2 या 3 बार भी कर लें तो आधी वेरिकोज तो इसी से ख़त्म हो जाती है। ये था वेरिकोज वेन के लिए अगला अभ्यास। फिर ये जो 2-3 अभ्यास कराए, इसके बाद थोड़ी पीठ पे थोड़ा जर्क आता है, थोड़ा खींच पड़ती है पीठ को,
तो फिर इसके बाद क्या करना, इसके बाद आप थोड़ा मरकट आसन कर लेना। वेरिकोज वेन का इससे डायरेक्ट कोई मतलब नहीं है, लेकिन पीठ तो खिंचती है ना, पीठ को थोड़ा अकड़ाव आ जाता है, पीठ थोड़ी इससे रिलैक्स हो जाएगी, ये था। फिर उसके बाद आप इस तरह से दायां पैर पकड़ा, सांस लिया, सांस ले करके सांस छोड़ा, सांस छोड़ करके पैर का अंगूठा नासिका पे लगा दिया। इसी तरह जैसे शुरू में 10 सेकंड, फिर धीरे धीरे आधा मिनट तक आप इसको रोकिए। तो ये हो पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, इसको भी आप 10 बार कर लीजिए। 10 बार करके फिर थोड़ा पीठ को खिंचाव रहे तो ऐसे हल्की हल्की पीठ उठा लो, थोड़ा थोड़ा पीठ उठा के शवासन कर लो। बस इतने ही अभ्यास आपने करने हैं। अगर इतने भी अभ्यास आप रोज़ाना करने की आदत बना लें तो आप पाएंगे कि आपको देखते ही देखते वेरिकोज वेन में आराम आ गया। इतना ज़बरदस्त आराम करता है ये। हालांकि एक एक्सरसाइज और है जो कि मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। वो एक्सरसाइज योग के शुरुआत से भी पहले करनी है, और तो और वो दिन में कई बार करनी है। वो चलते चलते व्यायाम है और वो चलते चलते ही करना है। यानी आप घर में काम कर रहे हो, बीच बीच में वो करते जाओ। कभी किसी दिन हफ्ते में कोई एक दिन ऐसा आ गया योग सुबह नहीं भी किया गया तो भी आपने लंबी श्वास सुबह लेनी है, और वो व्यायाम जो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा उसको करना ही है। वो बहुत ज़रूरी है। तो शुरू में जब बहुत ज़्यादा पेन हो तो मालिश भी करनी पड़ती है, एक्यूप्रेशर भी करना पड़ता है, डाइट में भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दर्दें शुरू कर देती हैं। वेरिकोज वेन में दर्दें बहुत होती हैं, तो वो दर्दें ना रहें, ये सब चीज़ों के लिए मैं धीरे धीरे एक एक करके वीडियो बनाता जाऊँगा ताकि आपकी समस्या बिल्कुल ठीक हो जाए। मेरा तो यही मकसद है कि कोई व्यक्ति दुखी न रहे, कोई निराश, कोई हताश। कई बार ज़िंदगी में कोई रास्ता ही नहीं मिलता, तो ऐसे में अगर हम और आप मिल कर के एक दूसरे की मदद करेंगे तो परमात्मा की बनाई दुनिया ये बड़ी सुंदर है और इसको और सुंदरता मिल जाएगी, और हमारा भी योगदान पड़ जाएगा परमात्मा की दुनिया में आकर के। कोई हमारा अर्थ लग जाएगा, ज़िंदगी में आना सार्थक हो जाएगा। आप सब भी ये औरों को बताइए, औरों को ये सेवा करिए, ये बड़ी अच्छी सेवा है, किसी का दुख दूर करना। आज इतना ही, नमस्कार है।